समंदर पर भारत ला रहा है बेहद भयंकर अंडर वाटर तूफान। S5 क्लास का परमाणु योद्धा गरजने वाला है बीजिंग पर, तो उधर फ्रांस भेज रहा है भारत के लिए 26 सुपर लड़ाके। अब चीन ने घुसपैठ की सोची भी तो पक्का तबीज बना देगा भारत। दुश्मन चीन ने भारत को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था और भारत को वैसा ही ट्रीट कर रहा था जैसे वो छोटे छोटे पड़ोसी देशों को ट्रीट करता है। लेकिन भारत चुपचाप अपनी तैयारियों में लगा था और जैसे ही भारत ने दम दिखाना शुरू किया है, अब चीन की सारी अकड़ निकलती जा रही है और वो खुद सर पकड़कर मान रहा है कि उसने भारत को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत हर दिन चीन के इलाज के लिए ऐसा खतरनाक हथियार बना रहा है जिसकी ताकत के बारे में सुन सुनकर उसकी जान निकली जा रही है। और भारत की इसी ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच एक ऐसे सीक्रेट प्लान के बारे में पता चला है जिसके बाद से चीन को न भूख लग रही है और न प्यास, क्योंकि भारत अब जो हथियार बनाने पर आमादा है वो सीधे बीजिंग को राख करने की ताकत रखता है। भारत अब समंदर के अंदर से बीजिंग पर परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता से लैस बेहद घातक सबमरीन बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं, अपने दमदार एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भारत दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले राफेल मरीन विमानों का विशाल बेड़ा उतारने जा रहा है। चीन ने जरा सी भी हरकत की तो अंजाम केवल मौत होगी। S5 क्लास की परमाणु सबमरीन होगी अब तक के सबसे घातक रिएक्टर से लैस। इस दमदार लड़ाके को 10 साल में केवल एक बार ईंधन भरने की पड़ेगी जरूरत। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए बीजिंग को खाक करने में होगी सक्षम। समंदर में दुश्मन को बर्बाद करने में पानी के अंदर सबमरीन तो पानी के बाहर एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये हथियार न केवल समंदर बल्कि समंदर से अलग जमीन में भी गेम पलटने में कारगर होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर वो क्षमता होती है जो किसी एक देश की सेना के बराबर होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है जो बेहद महंगा और डिफिकल्ट होता है। मतलब इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के ग्रुप में शामिल है जो इस क्षमता को रखता है। लेकिन भारत अपनी इस ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। वो अब दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और भारतीय नौसेना के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। वहीं वो पहले से मौजूद कैरियर की क्षमताओं को भयंकर तरीके से बढ़ा रहा है। इसके लिए वो इन कैरियर्स की सबसे बड़ी ताकत लड़ाकू विमानों की क्षमताओं में भयंकर इजाफा कर रहा है और इसी मकसद से वो फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों की बहुत बड़ी डील के बिल्कुल करीब है, जिसके तहत 26 राफेल मरीन भारतीय समंदर में बहुत जल्द अपना जलजला दिखाएंगे। इस डील की बिल्कुल ताज़ा और पूरी फाइनल इंफॉर्मेशन हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत की बिल्कुल नई परमाणु सबमरीन कितनी बवंडर और खतरनाक है। भारत ने सीक्रेटली अपनी कई परमाणु सबमरीन को तैयार किया जिनके बारे में तब तक किसी को कुछ पता नहीं चला जब तक कि भारत ने इसे बना नहीं डाला। इस बारे में पक्की चीज किसी को मालूम नहीं थी। हर कोई कंफ्यूज था और चीन तो इस कॉन्फिडेंस में था कि भारत इतना दमदार हथियार बना ही नहीं सकता है। लेकिन जब भारत ने एक एक करके उसके कई शहरों को उड़ाने की ताकत रखने वाली घातक परमाणु पनडुब्बियों को समंदर में उतारना शुरू किया तो वो सर पकड़कर बैठ गया। भारत अरिहंत और अरिघात पहले ही लॉन्च कर चुका है, जबकि इसी क्लास की अगली सबमरीन अगले साल आने वाली है। जबकि सीक्रेट खुलासे से ये भी पता चला है कि भारत इसके अलावा चुपचाप एक और भयंकर क्षमताओं वाली परमाणु सबमरीन बना रहा है जो इन तीनों से घातक होगी। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज के जरिए किया गया था। लेकिन इन सब के अलावा भारत नौसेना के लिए अब तक की सारी सबमरीन से ज्यादा घातक और अमेरिका रूस की सबमरीन की क्षमताओं से घातक क्षमता वाली सबमरीन के प्रोजेक्ट पर भयंकर स्पीड से काम कर रहा है, जिससे भारत पानी के अंदर और बाहर चीन को ऐसे खदेड़ खदेड़ कर मारने में सक्षम हो जाएगा कि उसके J-20 विमान किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये पनडुब्बी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम होगी। ये हथियार 6000 से 7000 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइलें दाग कर पूरे बीजिंग को खाक करने की ताकत रखती हैं। भारत ऐसी मिसाइलों का विशाल जखीरा पहले ही तैयार कर रखा है। इन्हें किस सीरीज की मिसाइलें कहा जाता है? डॉ कलाम के नाम पर इन मिसाइलों का नाम रखा गया है। इसके अलावा भी ये सबमरीन भयंकर क्षमताओं से लैस हैं। ये ऐसे रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगी कि इसे 10 सालों में केवल एक बार फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये सबमरीन एक बारी पानी में घुसी तो सालों तक अंदर रहने की क्षमता रखेगी, जबकि इसके रखरखाव और मरम्मत में भी लंबा गैप होगा, जिसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेगी। वहीं पानी के अंदर इस पनडुब्बी का डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन होगा। मतलब इतने भारी भरकम वजन के साथ समंदर के अंदर मोर्चा संभाल सकती है। पनडुब्बी के डिस्प्लेसमेंट की क्षमता का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इसकी वजह से इसमें भारी भरकम हथियारों को तैनात किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों का वजन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से परमाणु पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रखना जरूरी होता है। 13,000 टन का डिस्प्लेसमेंट बताता है कि इसमें आसानी से ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का मतलब वो मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने की क्षमता रखती है। फिलहाल भारत ने जिन अरिहंत क्लास की सबमरीन को नौसेना में तैनात किया हुआ है वो 83 मेगावाट रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं, जबकि ये नई बनने वाली पनडुब्बी इससे बिल्कुल दोगुनी क्षमता वाले रिएक्टर का इस्तेमाल करेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबमरीन कितनी ताकत रखेगी। अरिहंत क्लास की सबमरीन 3,500 किलोमीटर की क्षमता वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। जब इससे दोगुनी क्षमता वाली सबमरीन आएगी तो जाहिर तौर पर वो कम से कम 6 से 7,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगी। भारत इस सबमरीन को इतनी स्पीड से बनाने में लगा है कि इसका डिजाइन तैयार हो चुका है और इसका प्रोटोटाइप बनने वाला है, जिसके लिए बस सरकार के एक साइन की जरूरत है। मतलब बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये लड़ाका समंदर का शहंशाह बन जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन मरीन फाइटर्स जेट की पूरी फौज लेकर आ रहा है, जिसके लिए फ्रांस से डील फिक्स हो चुकी है। फ्रांस और भारत के बीच राफेल मरीन की डील पर फाइनल हुई बात। दसॉल्ट एविएशन ने ताबड़तोड़ प्रोडक्शन के लिए तैयार की सप्लाई चेन। भारत और फ्रांस के बीच लंबे वक्त से राफेल मरीन विमानों के लिए सौदा अटका पड़ा था, लेकिन अब यह सौदा बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है, जिसके लिए केवल एक साइन होना ही बाकी रह गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की वो कंपनी जो इन विमानों को बनाती है, उसने इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का पूरा इंतजाम कर चुकी है और वो इसके लिए तमाम पार्टनर के साथ करार भी कर चुकी है, जिससे कि विमानों के बेहद स्पीड से बनाकर डिलीवर किया जा सके। फ्रांस इस साल हर महीने 2 राफेल मरीन विमानों की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित कर रहा है, जबकि अगले साल से इसे बढ़ाकर हर महीने 3 विमानों की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। मतलब 1 साल से 1.5 साल के अंदर फ्रांस पूरे विमानों को तैयार कर लेगा। साथ में इनका ट्रायल भी होता रहेगा और बहुत कम वक्त में भारत को ये विमान मिल जाएंगे। भारत फ्रांस के साथ 26 विमानों का सौदा कर रहा है, जो भारतीय नौसेना को भयंकर क्षमताओं से लैस कर देंगे। भारत के लिए ये विमान बेहद खास इस वजह से हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना इन विमानों की ताकत पहले ही देख चुकी है और इसी वजह से ये विमान भारत की पहली पसंद बने हुए हैं। भारत के अंदर राफेल के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन चुका है, जिससे इनके रखरखाव में दिक्कत न हो। इस वजह से भी राफेल मरीन कंफर्टेबल है। हालांकि राफेल विमानों का मरीन वर्जन है, लेकिन फिर भी दोनों में तमाम पुर्जे एक जैसे हैं, जिससे भारत को इनके रखरखाव में आसानी होगी। इस विमान की तमाम क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। वायुसेना के राफेल से भी घातक हैं राफेल एम। राफेल का एम वर्जन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट्स से एडवांस्ड है। इसका इंजन इतना ताकतवर है कि ये फाइटर जेट INS विक्रांत से स्की जंप कर सकता है, मतलब उड़ान भर सकता है। यह बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के विमानों की ये क्षमता बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से कंफर्टेबल तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ऑन ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। राफेल के दोनों वेरिएंट में 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज है और ये 5000 फीट ऊंचाई तक उड्डे देने में सक्षम है। ये एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया लड़ाकू जेट है, जो चीन के उन जहाजों को राख कर देगा जो भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत करते हैं। इतना ही नहीं, ये न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की भयानक क्षमता रखता है। मतलब अगर भारत का दिमाग घूमा तो वो पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ताबड़तोड़ हमला करके उन्हें तबाह कर सकेगा। आर पार की जंग के वक्त ऐसी क्षमता का होना बेहद जरूरी है।
ये डील 50,000 करोड़ में होने वाली है। इस डील के तहत फ्रांस राफेल एम जेट के साथ हथियार क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा। इन विमानों को देश के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में तैनात किए जाने की पूरी प्लानिंग फिक्स है। डील के मुताबिक 20 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल जेट्स आएंगे। भारत ने वायुसेना के लिए 59,000 करोड़ में 36 राफेल विमान खरीदे थे, जो देश की सुरक्षा में पहले ही तैनात हैं। भारत इनकी ताकत को आजमा चुका है। ये किसी मायने में कम नहीं है। यहाँ तक कि चीन पाकिस्तान दोनों का दम इसका नाम सुनते ही निकल जाता है। नौसेना के लिए भारत ने राफेल M या F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान को आजमाया था। टेस्टिंग के बाद राफेल M नौसेना को बेस्ट लगा था। फिलहाल भारत की नौसेना रूस के MiG-29 का इस्तेमाल अपनी नौसेना में कर रहा था, लेकिन MiG-29 आधुनिक जरूरतों को अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कई बार इन विमानों में क्रैश होने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने इन विमानों को अपने बेड़े से हटाने वाली है और इनकी जगह राफेल M संभालेंगे, जिनकी धमक से ही दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। जबकि स्वदेशी तेजस भी इसके लिए तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन नौसेना की जरूरतों के लिए इन्हें आने में अभी 5 से 6 साल का वक्त लगेगा। लेकिन राफेल मरीन 2 से 3 के अंदर ही भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में अपनी दमदार मौजूदगी दिखाने वाले हैं। भारतीय नौसेना की इस धमाकेदार तैयारी पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।